हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। आज मैं बात करूंगी जो ये माहौल बन रहा है पूरे विश्व में, क्या ये थर्ड वार है, ये युद्ध क्यों है, ये लड़ाई क्यों छिड़ी। मैंने विश्व कुंडली बना ली, अभी 14 दिन बाकी हैं, 40 डेज पड़े हैं, लेकिन ग्रहों का असर शुरू हो जाता है। ये है विश्व कुंडली मैंने बनाई है, आप इसे गूगल में या फिर पंचांग में देख सकते हैं। ये जो कुंडली बनी है वृष लग्न की बनी है। 10th हाउस में कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा आ गए हैं। 10th हाउस में सरकार, दरबार, राज्य सरकार, सत्ता का होता, मतलब कुछ भी कह लो, अब सत्ता का है कहने का मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया है, चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति बनी है, तो ये अच्छी नहीं होती। तो मैंने पूरा ग्लोबल के हिसाब से आज मैं बात करूंगी। अब हम बात करेंगे एशिया के देशों में, एशिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, ये जो यूएसए की अगर मैं बात करूं, ये वर्ल्ड के वेस्ट में आता है। इसने जो अपना पूरा जाल बिछाया है, तो उसकी ये कहानी शुरू होती है। लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ, ये युद्ध है क्या, थर्ड वार है? नहीं, ये बिल्कुल भी युद्ध नहीं है, ये सोची समझी प्लानिंग है। ये क्या प्लानिंग है मैं आपको बताती हूँ। अब अगला नंबर कहाँ लगेगा, किसके साथ क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपको। देखिए, ग्लोबल के हिसाब से एशिया के जो नॉर्थ दिशा और ईस्ट दिशा के जो कंट्री है, इनके ऊपर मुसीबत आने वाली है। जहां तो इस देश का कोई बड़ा नेता या पावरफुल इनका कोई भी आदमी जहां तो बीमार हो जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, जहां सुसाइड कर लेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना घटने वाली है। क्योंकि ये गेम जो चल रही है, ये युद्ध नहीं है। ये क्या है वो मैं अभी बताऊंगी, अब ध्यान से सुनिएगा। अब बारी आती है साउथ एशिया, जो एशिया का जो साउथ साइड में जो देश है ना, उसकी गेम भी बात साथ में बहुत तगड़ी है। यानी कि एशिया के जो साउथ है और वेस्ट, यूएस से जो वेस्ट है, उसको पूरी सपोर्ट मिली है एक दूसरे को इस युद्ध को चलाने में, इसकी रचना रचने में। साउथ, अब देख लेना ग्लोबल में, ये साउथ में कौन से एशिया का कौन सा कंट्री आता है, कौन सी जगह है। अब बात करते हैं कि वेस्ट एशिया की, तो ये उसके ऊपर जो इन्होंने वेस्ट एशिया में शुरुआत की है, ये क्यों की है, ये इसलिए की है उनकी अर्थव्यवस्था हिलाने की, उनके जो जितने भी उनका जो पावर थी उनको खत्म करने की, और उनकी अर्थव्यवस्था को डावाडोल करना, खत्म कर देना मतलब के, ठीक है। अब बारी आएगी रशिया की, जो रशिया है और उसके साथ जो लगता है ईस्ट कोरिया, ईस्ट में एशिया के ईस्ट वाला भाग जो है कोरिया आएगा, तो उस पे ये चोट पड़ेगी। वो समझते हम बच गए, हमें सपोर्ट मिल गई, नहीं, ये बहुत गंदी रणनीति है। क्यों, राहु कुंभ राशि में और राहु के नक्षत्र में, और साथ में उसके चंद्रमा है। ये इतनी गंदी कूटनीति होती है, जो दिखाया जाएगा वो नहीं होगा, जो होगा वो आपसे बताया नहीं जाएगा, पहले आपके अंदर घुसा जाएगा। कोई इसको सपोर्ट करने वाले जो ग्रहों के आधार पे मैं बता रही हूँ आपको, ये जो सपोर्ट निकल के आई है भारत की, जैसे मकर राशि है, मकर राशि शनि की है, कुंभ राशि वहां 10th भाव में आई है, वो भी शनि की है, और शनि कहाँ है, लावेश में। मतलब कि भारत ने अपना फायदा सोचा, अपना लाभ सोचा कि हमें बेनिफिट होगा, लाभ होगा, बहुत प्रॉफिट होगा, हमारे कई काम बन जाएंगे। मतलब उन्होंने इनसे फायदा लिया यूएसए ने, और यूएसए ने इनसे फायदा लिया, ये अपना फायदा उनसे सोच रहे थे। लेकिन बीच में क्या आ गया, राहु। राहु की गेम ऐसे चली है, कूटनीति, षड्यंत्र, ये प्लान करके मास्टर ब्रेन जिसे बोलते हैं, उस हिसाब से ये काम किया गया है। ये थर्ड वार नहीं है, लेकिन थर्ड वार जैसे को बनाने की रचना बन सकती है अगर ये चीजें नहीं रुकी तो। सबसे बड़ी बात जो निकल के इसमें ये आई है, अर्थव्यवस्था। दुनिया के तमाम एशिया के जो बड़े कंट्री है, उनकी अर्थव्यवस्था को हिला देना, पूरी तरह तैश नैश कर देना, उनका असला हो या उनका बड़ा कारोबार हो। क्यों, राहु तेल है, राहु क्या है, तेल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, उन पे चोट मारना, तो उनकी तैश नैश करना, जहां जहां ये बड़े बिजनेस हो रहे होंगे उनको खत्म करना, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिला देना। तो ये क्या है, कूटनीति। अब देखिए, इसमें जो शामिल हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो देश शामिल हो रहे हैं, इनका सपोर्ट करने वाले और लोग, वो सोचते हैं हमें सपोर्ट मिलेगी, हमारा फायदा होगा, नहीं, उल्टा चपेट इनको भी पड़ेगी। जो जो इनकी लपेट में आएगा उसका तैश नैश होता जाएगा, जो इनसे बच के निकल जाएगा वो सही रहेगा।
क्योंकि ये एक पूरी तरह शात्रियाना, पूरी सोची समझी साजिश, बड़ी गंदी कूटनीति है। ये अभी की नहीं है, मैंने पिछले कई सालों का बना के देखा है इनका। ये जो योजना बनी है ये पहले से बनी आ रही है। लेकिन एक बात याद रखना, जो शनि है ना, ये लावेश में मीन राशि में बैठा, गुरु की राशि में। और अगर मैं बात करूं यूएसए की मिथुन राशि, उसमें गुरु बैठा है। तो लाभ का मालिक धन भाव में गुरु बैठा है और बैठा शत्रु राशि में है। अमेरिका सोचता कि मैं पूरी जितनी भी अर्थव्यवस्था हिला के पूरा बेनिफिट मैं ही ले लूंगा और मैं ही पावरफुल रहूंगा, मैं पावरफुल बन जाऊंगा। उसे ये नहीं पता कि चपेट इसको भी उल्टी पड़नी है, हिलेगा ये भी पूरी तरह। इसको कौन हिलाएगा? इसको नेचर हिलाएगी। इसकी पूरी धरती पे बड़े भयंकर भयंकर भूकंप के झटके आएंगे जो इनसे सहे नहीं जाएंगे। इनकी बड़ी बड़ी इमारतें गिरेगी। मजाक थोड़ी ना है कि आप किसी का गट तोड़ दो तो आप आराम से बैठ जाओगे। तो अब बात करते हैं जिसने जो इनका साथ दे रहे हैं। एशिया का जो साउथ देश है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरी सपोर्ट कर रहा है। इनको उधर से सपोर्ट मिल रही है, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, इनको चपेट नहीं पड़ेगी, इनके पिछवाड़े पे लात पड़ेगी बड़ी भयंकर वाली। तब इनको अक्कल आएगी कि अरे यार ये क्या हो गया। ये सोचते हैं हम बेनिफिट है, हम बच गए। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। ये बहुत गंदी वाली गेम है। ये इस बार जो चला आ रहा है ग्रहों का वेरवा इतना खराब नजर आ रहा है। और जो इसका जो ये बड़ा नए साल का संबत चढ़ा है ना, रुद्र, ये महादेव का है। इन्होंने गंदगी मचाई है ना, तो महादेव अब तांडव करेंगे। अब उनका तांडव होगा, आप देखना। ये तांडव, ये वो लड़ाई नहीं है युद्ध हो गया अचानक हो गया, ये थर्ड वार नहीं है। जब वो शुरू होगी ना तो शहरों के शहर उजड़ जाएंगे। इतनी इतनी दूर पे चिराग नजर आएगा। वो कहानी कुछ और ही होगी, वो मंजर कुछ और ही होगा, वो अभी नहीं है। लेकिन ये जो चला आ रहा है ये सीधा सीधा चोट पड़ेगी अर्थव्यवस्था को। जो कभी लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी जीएसटी लग रहा है, कभी नोट बंद हो रहे हैं। ये सारी गेम इस मेरे को इस कुंडली खोल के दिखा दी पूरी तरह। पूरा पहले तो कुछ बना के देखती थी तो पता चलता था, लेकिन अब तो मैंने फिर क्या किया है, मैंने अब पूरा एशिया की जो गेम है ना, ये बाहर नहीं है, एशिया का है सारा कमाल। एशिया के अंदर जितने भी परफेक्ट पहुंचे हुए तगड़े लोग, बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी इमारतें जिनकी बड़े बड़ा जिनका गेम है, नेटवर्किंग जिसकी बड़ी बहुत तगड़ी है, उनको हिलाना, इनको एशिया में इनको इक्वल करना, ये रणनीति चल रही है। पैसे को, लोगों के पैसे को खत्म करना। तो मैं पूछती हूँ यूएसए से, क्या तुम्हारा पैसा बच जाएगा? नहीं। तुम किसी को तोड़ोगे, किसी को हिलाओगे तो कोई तुम्हें भी हिलाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो मैं वेरवा बताऊं, ये आपको कोई ज्योतिष पंडित आज तक किसी ने नहीं बताया क्या? इतने बड़े बड़े व्यूज बनाने वाले, पैसा खर्च करके वीडियो बनाने वाले, इतने बनठन के बैठ जाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए जनाब तुम लोगों को। तुम्हें यही नहीं पता ज्योतिष विद्या होती क्या है, ज्योतिष से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, ये ग्रहों की चाल से हमें क्या क्या पता चल सकता है, ये आप जानते ही नहीं हो। बस राशियां सुन लो, पत्ता, लौंग, इलायची, यही आता है आपको करना। ये करोगे तो वो हो जाएगा। ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। मेन बात कर रही हूँ, बड़े बड़े कंट्री हो जाए सावधान, ये अर्थव्यवस्था की सारी कहानी है। बड़े बड़े बिजनेस हिलेंगे। भारत सोचता हमें सपोर्ट मिल रही है, जो चोट भारत भी पड़ेगी बड़ी तगड़ी वाली। तो जिन्होंने साथ देते आए थे, नाच रहे थे ना बड़े बड़े तालियां थालियां बजा के, कि जो बड़े बड़े भारत के भी जो बिजनेसमैन है, इनके ऊपर भी लात पड़ने वाली है। पड़ेगी, आप देख लेना। देखो आप कहीं भी जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए कूटनीति चली है राहु ने। कूटनीति मीन्स अरे यार हम तो साइड में होकर बैठ गए, विदेशों में चले गए, हम सेटल हो गए, हमें हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचना, मैं आपको बता दूं। और ये चीजें देख के ये पता लगता है राहु शनि के ही नक्षत्र में, शनि न्यायाधीश होता है। भारत की सत्ता पे बहुत भारी चोट पड़ने वाली है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब फिर कह रही हूँ, क्योंकि शनि का न्याय का डंडा चलना है, ये जरूर चलेगा। राहु उसके नक्षत्र में है। अगर तो इंसान सही जाता है, सही करता है, अच्छे काम करता है, फिर तो राहु कुछ नहीं करता, फिर तो उसकी तरक्की होती। लेकिन अच्छा किया कहाँ है? बिल्कुल नहीं अच्छा किया। बड़ी गंदी कूटनीति चली हुई, तो बहुत ही गंदे वाली कूटनीति चली है। तो ये इसका हर्जाना भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। किस किस कंट्री पे चोट पड़ेगी, कहाँ कहाँ कौन मरेगा, कौन जिएगा, मैंने आपको बता दिया। अधिक दिमाग लगाते रहो बैठ के अपना, जो आपको नहीं पता था आज हमने खुल के आपको बता दिया है। तो हर हर महादेव, अब तांडव के लिए हो जाइए तैयार।